हेलो एवरीवन। मल्हार चेस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम चेक, चेकमेट और स्टेलमेट ये कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो इस सेशन में बेसिकली जो चेस का ऑब्जेक्टिव रहता है उसके बारे में डिस्कशन होगा। उसके बाद हम चेक जब देते हैं तो उसमें से बाहर कैसे निकलना है इसके बारे में डिस्कशन होगा। और फिर चेकमेट और स्टेलमेट क्या होता है ये बारे में मैं बात करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ सिंबल्स जो है उनका रिवीजन करते हैं। जब हम किसी को चेक देते हैं और हम गेम लिख रहे हैं तो हमें चेक के लिए प्लस का सिंबल यूज़ करना है। चेकमेट के लिए हैश का सिंबल है। अगर गेम वाइट जीतता है तो हम 1-0 लिखते हैं, ब्लैक जीतता है तो 0-1 लिखते हैं। वॉक ओवर है इन केस अगर ब्लैक गेम खेलने नहीं आया है तो हम रिजल्ट लिखते हो प्लस माइनस लिखेंगे, और अगर वाइट नहीं आया है तो माइनस प्लस लिखेंगे। कैप्चर के लिए सिंबल क्रॉस रहता है। किंग साइड कैसल के लिए 0-0, क्वीन साइड कैसल के लिए 0-0-0। इसे हम शॉर्ट कैसल और लॉन्ग कैसल भी कहते हैं। पॉन प्रमोशन के दौरान हम इक्वल टू का साइन यूज कर सकते हैं। पीसीस के लिए जो सिंबल्स हम यूज करते हैं, किंग को के है, क्वीन को क्यू है, रुक को आर है, नाइट को एन है, बिशप को बी है और पॉन को स्क्वायर का नाम देते हैं। वैल्यूज, किंग को हमने इनफाइनाइट वैल्यू दी है। बेसिकली पूरा गेम जो है वो किंग पे ही डिपेंड रहता है, उसी के इर्द गिर्द घूमता है, तो हम उसको वैल्यूएशन दे नहीं सकते। जब किंग कैप्चर हो जाए या चेकमेट हो जाए, कैप्चर होना यानी चेकमेट होना, तब गेम खत्म होता है। क्वीन के लिए हमने 9 पॉइंट्स दिए, रुक के लिए 5 पॉइंट्स दिए, नाइट को 3, बिशप को 3 और पॉन को 1। पिछले सेशन में हमने ये देखा था कि हर पीस को हमने वैल्यू किस तरह से दी है। तो सबसे पहला पार्ट जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि चेक क्या होता है। बेसिकली अगर हम देखें तो चेक किंग पे, जो अपोनेंट का किंग है उस पे एक अटैक है। हम हमारे कोई पीस को किंग के अटैक जोन में लेके जाते हैं और उसे अ, हिंदी में हम शाह भी कहते हैं, शाह। तो बेसिकली क्या होता है कि सामने का जो प्लेयर है वो अगर किंग को मूव नहीं करेगा या कोई एक्टिविटी नहीं करेगा तो वहाँ पे जो गेम है उसमें एक तो इलीगल मूव बन जाती है, जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट है समझना इलीगल मूव क्या होती है। या तो फिर उसका टाइम जो है वो ख़त्म हो सकता है इन केस क्लॉक पे अगर मैच चल रही हो और उसने अगर कोई मूव नहीं करी तो। बेसिकली कई बार ऐसे होता है कि हम चेक जब देते हैं तो हम ये बताते नहीं है अपोनेंट को कि आप चेक में हो या आपका किंग जो है वो चेक में है। और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करें तो आप बता सकते हो, बट यूजुअली ऐसे कोई रूल नहीं है कि आपने बताना है यहाँ पे कि आप चेक में हो करके। इससे बेनिफिट एक रहता है कि अपोनेंट का अगर ध्यान नहीं है, ये इनिशियल स्टेजेस में होता है जब हम चेस सीख रहे होते हैं तो ध्यान नहीं रहता है, तो जो नए प्लेयर्स रहते हैं वो कुछ ना कुछ अलग मूव चल देते हैं और यही चांस रहता है कि हम वहाँ पे एक इलीगल पकड़ सकते हैं सामने वाले की। तो बेसिकली अगर इंग्लिश में हम डेफिनेशन की तरफ देखें तो चेक इट इज़ एन अटैक ऑन द किंग वेयर द प्लेयर थ्रेटन्स द अपोनेंट्स किंग विद एन इंटेंट ऑफ कैप्चरिंग। अगर हम अटैक कर रहे हैं किसी पीस पे तो हमारा बेसिक इंटेंशन क्या होता है कि हम उसे कैप्चर करें। बट किंग कभी कैप्चर नहीं होता। अगर हमें चेकमेट करना है या बेसिकली बंदी बनाना है किंग को, तो वही हो सकता है। किंग को अगर कोई कैप्चर कर रहा है, किंग को बोर्ड से उठा के बाहर रख रहा है, तो उसे इलीगल माना जाता है। सामने वाले की किंग को कभी भी हम उठा के बाहर नहीं रख सकते। हमने कई बार देखा है जब बच्चे खेलते हैं तो उस टाइम अपोनेंट का किंग अगर चेक में है और
उसने ध्यान नहीं दिया है, कोई और पीस चल दिया फॉर एग्जाम्पल, तो वो अपोनेंट के किंग को उठा के बोर्ड से बाहर रख देते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, इसे इलीगल माना जा सकता है। और जो चेक का सिंबल जैसे मैंने बताया, वो प्लस है। ये उस टाइम यूज़ में आता है जब आप गेम लिखते हो। आप ऐसे ही कैजुअल गेम खेल रहे हो, आपको लिखना नहीं आता है, तो धीरे धीरे आपने इसकी आदत डालनी है। और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, जिसमें हम चेक बेसिकली होता कैसे है वो देखेंगे। अभी ये सिचुएशन देखो आप। ये सिचुएशन में वाइट के क्वीन ने E5 पे आके चेक दिया है। हालांकि ये सबसे खराब टाइप का चेक है, क्योंकि अपोनेंट के पीसेस उसे मार रहे हैं क्वीन को। बट हमने यही सीखना है। एक एग्जाम्पल जो है वो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि तीनों पॉसिबिलिटीज जो है किंग के लिए, वो आपको यहाँ पे दिखेंगी। तो अभी चेक का मीनिंग क्या हो गया कि मैंने आपके किंग को, फॉर एग्जाम्पल आप और मैं खेल रहे हैं, मैंने आपके किंग को अटैक किया है। और मैं थ्रेटन कर रहा हूँ कि अगर आपने कोई चाल नहीं चली, कोई एक्टिविटी नहीं की, तो मैं आपके किंग को कैप्चर करूंगा। बट मैंने ये बताया नहीं है कि आप चेक में हो। ऑब्वियसली अपोनेंट का ध्यान रहना चाहिए बोर्ड पे, और उसने देखना चाहिए कि उसका किंग चेक में है या नहीं है। अब अगर यही चीज़ आपके साथ होती है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने चेक दिया है और चेक में से बाहर निकलना है, तो हम चेक में से बाहर निकलने के लिए तीन टेक्निक्स जो रहते हैं उसमें से कोई एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इसे हम CPR, शॉर्ट में CPR ऐसे कहते हैं। तो ये तीनों टेक्निक्स का एक एक वर्ड, सॉरी एक एक अल्फ़ाबेट मैंने यूज़ किया है। और एक मेडिकल फील्ड में CPR का मीनिंग होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिकेशन, यानी जान बचाने की कोशिश। ओके। तो चेस में भी हम CPR का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब किंग जो है, आप, आपका किंग जो है वो खतरे में होगा, तो CPR का यूज़ किया जा सकता है। तो C का मीनिंग होता है कैप्चर। जो पीस चेक दे रहा है उसको हम कैप्चर करेंगे। P का मीनिंग होता है प्रोटेक्ट। और R का मीनिंग होता है रन। हम एक एक कंसेप्ट धीरे धीरे देखेंगे अभी। सबसे पहले चेक में से बाहर निकलने की कंसेप्ट जो मैंने बताया आपको, कैप्चर, प्रोटेक्ट और रन या रिट्रीट। तो सबसे पहला पार्ट है कैप्चर। जैसे कि आप ये पोजीशन में देख रहे हैं, अभी मैंने बताया कि वाइट के किंग ने E5 पे आके, सॉरी वाइट के क्वीन ने E5 पे आके चेक दिया है। तो ये चेक गलत क्यों है या खराब क्यों है? क्योंकि उस क्वीन को मारने के लिए दो पीसेस बैठे हैं वहां पे। एक तो पॉन है जो D6 पे है, और नाइट है जो C6 पे है। वो आराम से उस क्वीन को मार सकते हैं। तो ये हो गया कैप्चरिंग द पीस दैट इज गिविंग अ चेक। जो पीस चेक दे रहा है उसको आप कैप्चर कर सकते हो। अगर कोई पीस वहां पे प्रेजेंट हो तो कैप्चर हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट आता है प्रोटेक्ट। अभी मान लो कि वो नाइट भी नहीं है और पॉन भी नहीं है वहां पे, तो आपको पीस को प्रोटेक्ट करना है। जो आपका किंग है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए हम बिशप और क्वीन को बीच में ला सकते हैं। अभी ये पोजीशन में आपको दिख रहा है कि नाइट भी है प्रेजेंट, बट हमने नाइट को फिलहाल के लिए इस गेम से बाहर रखा है, नाइट और पॉन को, इसलिए वो बीच में नहीं आ सकता। बट ये पोजीशन में किंग और जो ये है क्वीन है उसके बीच में ब्लैक का क्वीन और बिशप, ये दोनों भी आ सकते हैं। इसे हम कहते हैं प्रोटेक्ट, जो किंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तीसरा पार्ट है, अभी मान लो कि बिशप और क्वीन भी नहीं है अलोंग विथ नाइट और पॉन, तो किंग के पास भागने का एक मौका रहता है। किंग कहीं पे भी भाग सकता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किंग D7 पे भाग सकता है। इसे हम कहेंगे रन। जो स्क्वायर में चेक पड़ रहा है वो स्क्वायर से आप भाग सकते हो, इसे हम कहेंगे रन। तो ये जो तीनों टेक्निक्स हैं इसमें से कोई भी एक अगर आप यूज़ करते हो चेक मिलने के बाद, तो आप चेक में से बाहर आ सकते हो। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। कैप्चर है पहला पार्ट, जिसमें आप जो पीस चेक दे रहे हैं उसको कैप्चर करो।
दूसरा पार्ट है प्रोटेक्ट। अगर कैप्चर नहीं कर सकते, कोई दूसरा पीस बीच में आप ला सकते हो, चेक देने वाले पीस और किंग के बीच में, तो उसे हम कहेंगे प्रोटेक्ट। और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आखिरी पॉइंट बचता है अपना, जिसे हम कहते हैं रन, जहाँ पे किंग भाग सकता है वो पर्टिकुलर स्क्वायर से। अभी बात करते हैं हम चेकमेट की। चेकमेट में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे किंग को मूव करने के लिए जगह नहीं है, कहीं पे कोई पीस कैप्चर नहीं कर पा रहा है, या कोई पीस किंग और चेक देने वाले पीस के बीच में नहीं आ सकता, जिसे हम कहते हैं चेकमेट। अभी यही अगर हम मेडिकल टर्म्स में अगर देखें, तो जब सीपीआर फेल हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली जो पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है, isn't it? लाइफ सेविंग टेक्निक है, वो अगर फेल हो जाती है तो ऑब्वियसली वहाँ पे डेथ होती है। चेस में अगर बात करें, तो अगर सीपीआर नहीं हो रहा है, नहीं पॉसिबल है, तो ऑब्वियसली किंग जो है वो चेकमेट हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे पोजीशन देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि क्वीन ने चेक दिया है किंग को, ब्लैक किंग को, बट उसका कोई भी पीस, ब्लैक का कोई भी पीस किंग और क्वीन के बीच में नहीं आ सकता है, ना ही किंग को भागने के लिए कोई जगह है, और ना ही कोई पीस उस क्वीन को कैप्चर कर सकता है। आप बोलोगे कि किंग कैप्चर कर सकता है क्वीन को, बट अगर आपने ध्यान दिया तो जो बिशप है C4 पे, वो क्वीन को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अगर कोई पीस चेक देने वाले पीस को प्रोटेक्ट कर रहा है तो आप उसे कैप्चर नहीं कर सकते। अगर आपने कैप्चर किया तो उसे हम इलीगल मानेंगे। चेस के गेम में टूर्नामेंट लेवल पे जब आप जाते हो तो आपको जो एग्जिस्टिंग रूल्स है फिडे के, एज पर जो करंट रूल्स दिए लॉज ऑफ चेस में, तो वो हिसाब से अगर आप देखें तो आपको कभी भी पीसेस जो है वो कैप्चर करने से पहले, अगर आपने देखा नहीं और वो पीस को कैप्चर किया, हाथ लगाया और उसे कैप्चर किया विद द इंटेंट ऑफ कैप्चरिंग, तो उसे इलीगल माना जाता है। और ऐसे दो इलीगल्स अगर होते हैं आपके, तो आपको लॉस दिया जाता है। ये करंट सिनेरियो है जो फिडे लॉज ऑफ चेस ने बताया है। हालांकि ये सिनेरियोज जो रहते हैं वो चेंज हो सकते हैं। बेसिकली जो हम कहते हैं रूल्स, उसमें थोड़े बहुत बदलाव आते हैं, बट इतने मेजर चेंजेस नहीं आएंगे। तो अभी जैसे मैंने बताया आपको एग्जिस्टिंग लॉ है, तो वो हम फॉलो करेंगे कि दो इलीगल्स अगर होते हैं तो आपको लॉस दिया जाता है। तो सामने वाले ने ध्यान में रखना है, अपोनेंट ने, कि इलीगल अगर पहली बार हुआ है तो इट्स ओके, सेकंड टाइम अगर आप करते हो तो ऑब्वियसली आप अगर चेकमेट भी नहीं हो रहे हो तो भी आप लॉस डिक्लेयर किए जा सकते हो। स्टेलमेट ये एक कंसेप्ट रहती है जहाँ पे अपोनेंट का किंग जो है वो चेक में नहीं है, और कोई अदर दूसरी लीगल मूव भी पॉसिबल नहीं है, और आपने आपके पीसेस ऐसी पोजीशन पे रखें कि जहाँ पे किंग मूव नहीं कर सकता। तो ये सिनेरियो में एक ड्रॉ हो जाता है, इसे हम कहते हैं स्टेलमेट। ड्रॉ के कई सारे टाइप्स रहते हैं, उसमें से एक टाइप जो है वो है स्टेलमेट का। अभी ये पोजीशन अगर आप देखो, तो ये पोजीशन में ब्लैक के जो पॉन्स है उन्होंने वाइट के पॉन्स को ब्लॉक किया है, और ब्लैक का किंग जो है वो G3 पे है, और क्वीन जो है वो F2 पे है। हालांकि अभी चेक नहीं है, ओके, वाइट को यहाँ पे चेक नहीं है, बट वाइट को मूव करने के लिए जगह भी नहीं है, और वाइट की मूव है। तो इस सिचुएशन में अगर वाइट के पास कोई लीगल मूव बची नहीं है, तो ये सिचुएशन को हम स्टेलमेट कहेंगे। यहाँ पे मैच ड्रॉ हो जाती है। अभी स्टेलमेट ये जो कंसेप्ट है, ये अच्छी है या बुरी है, ये सिचुएशन पे डिपेंड होता है। कैसे? एक एग्जांपल देखते हैं हम। जब आप जीत रहे हो, फॉर एग्जांपल आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है और आप जीत रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको एक पॉइंट चाहिए। विन का 1 पॉइंट रहता है ना, तो आपको एक पॉइंट चाहिए। और अगर आपने
जल्दबाजी में अपोनेंट को स्टेलमेट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, आपको हाफ पॉइंट मिलेगा। तो बताने की तो ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली कि हाफ से कभी भी वन अच्छा रहेगा। तो आप अगर जीत रहे हो और स्टेलमेट कर दिया अपने अपोनेंट को, तो इट इज़ वेरी बैड, है ना। स्टेलमेट अच्छा नहीं रहता है। बट इन केस अगर आप हार रहे हो और आपने किसी तरह स्टेलमेट अचीव कर लिया, यानी आपके किंग को ऐसी पोजीशन पे लेके गए कि जहाँ पे चेक भी नहीं मिल रहा है और किंग को भागने के लिए जगह भी नहीं है, तो वहाँ पे स्टेलमेट हो जाएगा। और ज़ीरो से ऑब्वियसली हाफ पॉइंट अच्छा है। तो स्टेलमेट ऐसे सिनेरियोज में चेंज हो जाता है। बुरा कब है, जब आप जीत रहे हो। अच्छा कब है, जब आप हार रहे हो। तो हमेशा अगर आप लूजिंग पोजीशन में हो और पॉसिबिलिटी दिख रही है कि स्टेलमेट हो सकता है, तो हमेशा उसके लिए ट्राई करना है आपने, जिसकी वजह से कम आपको हाफ पॉइंट तो मिले। गेम आखिर तक कंटिन्यू करो। जो सिचुएशंस आएंगी उस सिचुएशंस को हमने फेस करना है। कई बार जब हम स्टार्टिंग में सीख रहे होते हैं, मैं पिड़े रेटेड प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छे प्लेयर्स जो रहते हैं जिन्होंने बहुत साल गेम खेला है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो न्यू कमर्स हैं ये गेम में या बिगिनर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपने हर गेम जो है वो एंड तक खेलना है। उससे क्या होगा, उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि चेकमेट कैसे हो सकता है, स्टेलमेट आप अचीव कर सकते हो क्या अगर आप हार रहे हो तो, चेक कैसे देना है, ये सारी चीज़ें आप आराम से सीख सकते हो। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।